अपने बजट में वादा भी किया है। वादे बहुत किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी समस्या है। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। हम अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जापानी पीएम का गर्मजोशी से स्वागत। सुषमा ने की मुलाकात, पीएम मोदी के साथ कल जाएंगे वाराणसी। पीएम मोदी ने भारत जापान रिश्तों की मजबूती की जताई उम्मीद। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और आगे बढ़ी बात। नए साल में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच होगी चर्चा। संसद में 14 को सुषमा देंगी बयान। नेशनल हेराल्ड केस, कांग्रेस और बीजेपी की अब सीधी टक्कर। मंगलवार को बीजेपी जारी करेगी 90 पेज का बुकलेट, बीजेपी संसदीय दल का फैसला। जहरीली हवा पर लगाम को लेकर एनजीटी का बड़ा कदम। दिल्ली में सरकारी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, कहा फॉर्मूले पर भी उठाए सवाल। जयपुर के सरकारी दफ्तर से आईएसआईएस एजेंट गिरफ्तार। इंडियन ऑयल कंपनी में मैनेजर था एजेंट, इंटरनेट के जरिए करता था लोगों की तलाश। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी जुवेनाइल को छोड़े जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। आईबी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश। और वारदात से दहला दिल्ली एनसीआर। नोएडा में बर्थडे पार्टी में गई युवती की 8वें फ्लोर से फेंककर हत्या। दिल्ली में 5वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। कर्ज से कसमसाते किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात बुंदेलखंड माफियाओं के लिए सोने की खान बन गया है। बुंदेलखंड में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया इस कदर बेखौफ है कि ना तो उन्हें किसी कानून की परवाह है और ना ही पुलिस और सरकार का डर। काले सोने यानी ग्रेनाइट पत्थर के लिए खनन माफिया पहाड़ों की तरफ टूट पड़े हैं। नदियों में भी अवैध खनन का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस अंधी लूट से एक तरफ सरकार को अरबों की चपत लग रही है, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड का वजूद भी खतरे में है। हमारी खास पेशकश, खतरे में बुंदेलखंड, काले सोने की लूट। बुंदेलखंड में खुली लूट, न कानून का खौफ, न पुलिस का डर।
न सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह। खनन माफिया का राज, अरबों रुपए का काला खेल। बुंदेलखंड देश के इस हिस्से का नाम आते ही जहन में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन की तस्वीरें उभरती हैं। बीते एक दशक से देश का यह हिस्सा प्रकृति का प्रकोप झेल रहा है, लेकिन जो इलाका पूरे देश में गरीबी की मिसाल बन गया है, वो कुछ लोगों के लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा है। बुंदेलखंड सोने की खान बना है खनन माफियाओं के लिए, जिन्हें न सरकार की परवाह है न किसी कानून का डर। दिन रात खनन माफिया बुंदेलखंड को लूट रहे हैं और इस अंधी लूट का तमाशा पूरा सरकारी तंत्र देख रहा है। कहने को कानून है, पुलिस है, सरकार है, लेकिन खनन माफिया के लिए मानो किसी के कोई मायने नहीं। यूपी के हिस्से वाले बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा पर बिना किसी खौफ के डाका डाला जा रहा है। यहाँ काले सोने के नाम से मशहूर ग्रेनाइट पत्थर की खुली लूट हो रही है। अवैध तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है और इस कदर पहाड़ों को नोचा गया है कि कुछ जगह तो पहाड़ समतल जमीन बन चुके हैं। लूट केवल काले सोने यानी ग्रेनाइट पत्थर की नहीं हो रही, बल्कि नदियों से मोरंग बालू का भी अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। दिन रात खनन माफिया मिट्टी से सोना बनाकर अपनी जेब भर रहे हैं। सवाल ये है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? कहां हो रही है काले सोने की लूट? कहां निकाला जा रहा है अवैध मोरंग बालू? कितने रुपए का है ये काला खेल? कैसे अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? कैसे अवैध खनन लोगों की जान का दुश्मन बन गया है? क्या कर रही है सरकार? क्या इस गोरख धंधे में सरकारी तंत्र की भी मिलीभगत है? बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा की खुली लूट ने ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हर सवाल की पड़ताल करेंगे, इस काले सोने की लूट का पूरा खेल दिखाएंगे। खनन माफिया के आगे लोगों की बेबसी दिखाएंगे, हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। महोबा और बांदा से राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया। बुंदेलखंड, जिसे कभी यूपी का कश्मीर कहा जाता था, घने जंगलों, पर्वत श्रेणियों और कलकल बहती नदियों की वजह से इसकी अलग पहचान थी। लेकिन बीते एक दशक में मौसम का ऐसा मौसम नाराज हुआ कि बुंदेलखंड की पहचान उससे छिनती चली गई। बुंदेलखंड के सामने आज केवल चुनौती प्राकृतिक हालात ही नहीं है, बल्कि खतरा खनन माफिया से भी है। काला सोना यानी ग्रेनाइट पत्थर हासिल करने के लिए पिछले करीब एक दशक से खनन माफिया यहां पहाड़ों को निस्तनाबूद करने में जुटा है। खनन माफिया की इस लूट की वजह से बुंदेलखंड अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बुंदेलखंड में खनन माफिया की हुकूमत। जहां सरेआम होती है काले सोने की लूट, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अवैध खनन से खतरे में बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के पहाड़ों व नदियों का जिक्र, महोबा के आला उदल की वीर गाथा, फिरंगी सेना के छक्के छुड़ा देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या भगवान श्री राम के वनवास के प्रसंग में भी मिलती है। लेकिन आज बुंदेलखंड अपनी ये पहचान खो चुका है। बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास को आज खनन माफिया का ग्रहण लग चुका है। आज बुंदेलखंड के 7 जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर में खनन माफिया की सल्तनत चलती है।
माफिया का खौफ इतना है कि आम लोगों की बात तो छोड़िए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तक माफिया के आगे बेबस नजर आते हैं। खनन माफिया के सामने खड़े होने, उसकी कारगुजारियों पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। लेकिन लाइव इंडिया की टीम ने खनन माफिया के इस काले खेल को उजागर करने की ठानी और हमारी टीम जा पहुंची खनन माफिया के गढ़ महोबा में। खनन माफिया के गढ़ में लाइव इंडिया, जान की परवाह किए बिना काले खेल की पड़ताल। आज हम आपको बताएंगे कैसे काले सोने यानी ग्रेनाइट पत्थर के लिए खनन माफिया ने इस इलाके में अंधी लूट मचाई हुई है। इस काले खेल की पड़ताल करते हुए हम पहुंचे करबई इलाके में, जहां पहुंचकर हमने जो मंजर देखा तो हमारी आंखें फटी रह गईं। जो पहाड़ कभी बुंदेलखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे, आज वो पहाड़ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। खनन माफिया ने ग्रेनाइट पत्थर की चाह में इतना दोहन किया कि कई जगह तो पहाड़ खत्म हो गया, 200 फीट गहरी खाई बन गई। इस काले खेल का पूरा गणित आपको समझाएंगे। उससे पहले देखिए करबई में खनन माफिया ने कैसी लूट मचाई है। करबई के मशहूर लोढ़ा पहाड़ के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है बुंदेलखंड। कहा जाता है कि यहाँ पहले पारस मणि पाया जाता था। यह कितना सही है नहीं पता, लेकिन आज खनन माफियाओं के लिए यहाँ के पहाड़, यहाँ की खनिज संपदा किसी पारस मणि से कम नहीं है। आप देख सकते हैं लोढ़ा पहाड़ है, यह गांव से सटा पहाड़ है, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से किस तरह खनन किया जा रहा है उसकी जीती जाती बानगी है। आप देख सकते हैं कि 200 से अधिक फीट या गहरा खाई हो गई है। इतना ऊंचा पहाड़ था और आज 200 फीट नीचे खाई तक खोदते चले गए हैं खनन माफिया और नीचे पानी निकल आया है। हालांकि बुंदेलखंड के किसान सूखे से त्राह त्राह कर रहे हैं, लेकिन खनिज माफियाओं के लिए यह पहाड़ और यहाँ की संपदा किसी पारस मणि से कम नहीं है। प्रशासन बार बार कहता कोई खनिज अवैध खनन नहीं हो रहा किसी खनिज का, लेकिन रात में यहाँ जब ग्रेनाइट के पत्थर तोड़े जाते हैं और यहाँ जब इनमें बम लगा के तोड़ा जाता है, रात में जिलेटिन राड लगाई जाती है और जब विस्फोट होता है तो पूरा का पूरा गांव दहल जाता है, लेकिन इसकी आवाज प्रशासन को नहीं सुनाई पड़ती है। यहाँ के लोग खनन माफियाओं से दबे हुए हैं। यहाँ के पहाड़ पारस मणि से कम नहीं है। खनन माफियाओं के लिए यह पहाड़ रेगिस्तान में काला सोना उगल रहे हैं। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, करबई, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में खनन माफिया जिस कदर बेखौफ होकर ग्रेनाइट पत्थर के लिए खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। अब जरा इस गोरख धंधे का गणित भी समझ लीजिए। लूट का खेल अरबों रुपए का है। करबई के लोढ़ा पहाड़ की हिला देने वाली ये कहानी बताने के लिए काफी है कि बुंदेलखंड में कितनी बेरहमी से खनन माफिया ने प्राकृतिक संपदाओं पर डाका डाला है। बुंदेलखंड के पहाड़ों में काले सोने के नाम से मशहूर ग्रेनाइट पत्थर की अंधी लूट सालों से जारी है, लेकिन इस पर आज तक रोक नहीं लग पाई है। पहाड़ों को डायनामाइट के विस्फोट से उड़ाकर वहां से पत्थर निकाला जाता है और यहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों के जरिए स्टोन क्रशर तक पहुंचाया जाता है। पहाड़ी इलाकों से निकलने के बाद ग्रेनाइट से भरे ट्रक बुंदेलखंड की सड़कों पर खुलेआम दौड़ते देखे जा सकते हैं। सबको पता है इनमें अवैध ग्रेनाइट पत्थर भरा है, लेकिन ना तो कोई रोकता है और ना ही कोई टोकता है। सब कुछ सबकी आंखों के सामने, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस चौकी के सामने ये खनन माफिया के ट्रक बेधड़क निकलते हैं। पहाड़ों से लेकर स्टोन क्रशर मशीनों तक ये खेल कैसे खुलेआम चल रहा है ये आपने देख लिया। अब जरा इस गोरख धंधे के गणित को भी समझ लीजिए। ये खेल अरबों की लूट का है। हर रोज 3 से 4 हजार ग्रेनाइट से लदे ट्रक, ट्रॉली पहाड़ों से निकलते हैं। एक ट्रक में कम से कम 1000 घनफीट ग्रेनाइट होता है। खनन कानूनी हो तो केवल एक ट्रक में 300 घनफीट की इजाजत होती है। ग्रेनाइट से लदे ट्रक स्टोन क्रशर मशीनों तक जाते हैं। क्रशर से ग्रेनाइट की गिट्टियां बनाई जाती हैं। ग्रेनाइट का सरकारी रेट 1600 रुपए प्रति ट्रक है, जबकि ब्लैक में एक ट्रक ग्रेनाइट की कीमत करीब 80,000 रुपए है।
मकानों में इस्तेमाल होने वाले महंगे ग्रेनाइट की ट्रक की कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। पहाड़ काटने के ऊपर, खदान के ऊपर तो सरकार के नियम बड़े सख्त हैं, तो उन नियमों की अवहेलना हो रही, तो इसमें क्या किया जा सकता है? अगर सख्ती की जाए तभी उसका उपाय हो सकता है, अदरवाइज तो कोई उपाय नहीं। खनन माफिया किस कदर बेखौफ है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुंदेलखंड में खनन पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन माफिया को इसकी परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जारी है खनन। करबई में केवल 2 खदानों की इजाजत, लेकिन करबई में 60 अवैध खाने चल रही हैं। कहीं पर हम मिट्टी निकालते हैं ईंटें बनाने के लिए, तो वैसी मिट्टी तैयार होने में 1000 साल लगते हैं, और जहां हम कोई पहाड़ को काट के चट्टानें निकाल लेते हैं, यानी हम उसकी आकृति बदल देते हैं, वो कभी लौट के वापस नहीं आते। खनन माफिया का एक खेल सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे लेकर कभी सवाल नहीं उठे। सीएजी की रिपोर्ट में भी इसे लेकर सवाल उठ चुके हैं। बुंदेलखंड के सभी जनपदों से सालाना बालू और पत्थर के खनन से 510 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली होती है। सीएजी की रिपोर्ट 2011 पर नजर डालें तो 258 करोड़ रुपए सीधे राजस्व की चोरी की गई। वहीं वन विभाग की लापरवाही से जारी की गई एनओसी के बल पर 2009 से 2011 के बीच जनपद महोबा, हमीरपुर, ललितपुर में परिवहन राजस्व वन विभाग को न दिए जाने के चलते सरकार को 3 अरब के राजस्व की क्षति का खमियाजा उठाना पड़ा। तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है, लेकिन सवाल यह है कि बुंदेलखंड को इस लूट से कैसे बचाया जाएगा? कौन इस लूट पर लगाम लगाएगा? अगर जल्द ही इस पर लगाम नहीं लगी तो बुंदेलखंड का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, महोबा, बुंदेलखंड, यूपी। पहाड़ों को माफिया कैसे लूट रहा है, कैसे उनका दोहन कर रहा है, ये तो आपने देख लिया। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको एक नदी के पास ले चलेंगे। वहां भी माफिया ने अपने शिकंजे कस रखे हैं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। बुंदेलखंड में खनन माफिया अंधी लूट मचाए हुए है। माफिया के जाल से ना तो पहाड़ बचे हैं और ना ही नदियां। ग्रेनाइट के लिए पहाड़ों पर माफिया डाका डाल रहा है, तो बालू के लिए नदियों पर माफिया ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। लूट का खेल लोगों की जिंदगी दूभर कर रहा है। अवैध खनन से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बुंदेलखंड में माफिया बेखौफ प्राकृतिक संपदा पर डाका डाल रहा है। ग्रेनाइट पत्थर के लिए पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ये लूट केवल ग्रेनाइट पत्थर तक सीमित नहीं है। खनन माफिया की काली नजर नदियों पर भी है। ये तस्वीरें बांदा की केन नदी की हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी सरकारी योजना के तहत यहाँ पर कोई काम हो रहा है और ये ट्रक सरकारी काम में लगे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ना तो ये काम सरकारी है और ना ही यहाँ से होने वाली कमाई सरकारी खजाने में जाएगी। जो ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं वो खनन माफिया के हैं। खनन माफिया नदियों को भी अपने फायदे के लिए लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नदी में सोना है, लेकिन नदी से निकलने वाला मोरंग बालू माफिया के लिए सोने से कम भी नहीं।
अवैध तरीके से नदी से बालू निकालकर खनन माफिया अपनी जेबें भर रहा है। यहाँ भी अरबों रुपए की लूट हो रही है। अंदाजन 4000 ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली हर रोज निकलते हैं। एक ट्रक में 900 से 1000 घन फीट बालू आता है। कानूनन बालू के ट्रक की कीमत 1600 रुपए है, लेकिन ब्लैक में एक बालू का ट्रक 40,000 रुपए से ज्यादा का है। सालों से ये लूट बेरोक टोक चल रही है। नदी हो या पहाड़, बुंदेलखंड में माफिया की लूट चौतरफा नुकसान पहुंचा रही है। अवैध खनन की वजह से एक तरफ सरकार को अरबों रुपए का चूना लग रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इसकी एक बानगी महोबा में देखी जा सकती है, जहां ग्रेनाइट से लदे ट्रक दिन रात दौड़ते रहते हैं। सड़कों के आसपास खेतों और रिहायशी इलाकों के करीब दिन रात क्रशर चलते रहते हैं। एक तरफ ट्रकों से निकलता धुआं और दूसरी तरफ स्टोन क्रशर से उठता धूल का गुबार आबो हवा को जहरीला बना रहा है। स्टोन क्रशर से इतनी धूल उड़ती है कि आसपास के पेड़ पौधों पर धूल की मोटी परत जमा हो जाती है। लाइव इंडिया की टीम ने इसकी भी पड़ताल की। पत्तियों पर हाथ लगाया तो हाथ धूल से भर गया और ये धूल खेती भी चौपट कर रही है। ये है कि ये फसल भी बर्बाद होती है, आदमी के अंदर डस्ट भी जाती है, उससे नुकसान हो रहा है। अब ये मशीनें चल रही है, वही से आ रही है। यहाँ देखो ये नई मशीनें लगने लगी यहीं पास में, अब इससे और ज्यादा प्रदूषण होगा। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो रही हैं, जैसे बहुत दूर तक डस्ट जाती है और फसलें भी बर्बाद होती हैं और बहुत दिक्कत होती है, जैसे खाने पीने में भी डस्ट जाती है। खेती तो चौपट हो ही रही है, लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। 4 से 5 किलोमीटर तक स्टोन क्रशर से उठने वाली धूल का असर देखा जा सकता है। हवा में घुली धूल की वजह से लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन लोग कुछ नहीं कर सकते। लोगों का कहना है कि जिनके क्रशर हैं वो रसूखदार हैं। हाल तो लोग शिकायत करने से डरते हैं और अगर शिकायत की भी गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग सवाल करते हैं, अपनी तकलीफ आखिर किसे बताएं, कैसे इस जहरीली हवा से छुटकारा पाएं। बहुत भारी दिक्कत हो रही है। कपड़े नहीं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मकान गंदा है, सोने में, बैठने में, खाने पीने में सब दिक्कतें हैं। भारी प्रदूषण उठती है, पानी नहीं पी पाते, खाना नहीं खा पाते, भारी दिक्कतें हैं। अब ये मजबूरी किससे बताएं, ये सारी दिक्कतें हैं हमारे पास। बीमार हो जाते हैं लोग, पैसा लगता है, यही है हमारे पास। भैया बता दिया तुमको जो हमारे पास समस्या है। अब बड़े लोग हैं यहाँ, कोई हमारी कौन सुनता है। आदमी को बीमारी हो रही है, कहीं पथरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सांस लेने में अंदर जाती है, नुकसान करती है। कहने को यूपी में एक चुनी हुई सरकार है, सवाल ये है क्या उस चुनी हुई सरकार को बुंदेलखंड में खनन माफिया की कारगुजारी दिखाई नहीं देती? खनन माफिया की लूट की वजह से वजूद की लड़ाई लड़ते बुंदेलखंड के पहाड़ नदियों का दर्द नजर नहीं आता? अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान और लोगों की तकलीफ क्या सरकार को नजर नहीं आती? आखिर कब तक यूं खनन माफिया की कारगुजारी का दंश बुंदेलखंड और उसके लोग भुगतते रहेंगे? महोबा और बांदा से राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया। बुंदेलखंड में जारी खनन माफिया की लूट को लेकर यूपी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि आखिर खनन माफिया इतना बेखौफ क्यों हो गया है? इस लूट की गूंज यूपी के सियासी गलियारों में भी सुनाई देती है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे और मंत्री इस मसले पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। अपनी जेब भरने के लिए खनन माफिया बुंदेलखंड के पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, नदियों को लूट रहे हैं। खनन माफिया के लालच ने आज बुंदेलखंड के वजूद पर ही संकट खड़ा कर दिया है। यूं तो माफिया की लूट सालों से जारी है, चाहे सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार रही, लेकिन ये लूट बंद नहीं हुई। अब यूपी की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में है, लिहाजा अखिलेश सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनकी कैबिनेट के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को ये लूट दिखाई नहीं दे रही?
क्या खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं पता कि बुंदेलखंड में खनन माफिया किस कदर अपनी हुकूमत चला रहे हैं? बुंदेलखंड में चल रही इस लूट की गूंज सियासत के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का सीधा आरोप है कि खनन माफिया के इस काले खेल में सरकार की भी मिलीभगत है। दूसरी तरफ खनन माफिया पानी को, जल को भी चलने देने की स्थिति नहीं निर्माण होने दे रहे हैं और इस सबको संरक्षण है गायत्री प्रजापति का, और उसके ऊपर संरक्षण मुझे कहने में संकोच नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का। अवैध खनन मायावती जी के जमाने से, बाबू सिंह कुशवाहा के जमाने से और अब इस समय वर्तमान में गायत्री प्रसाद प्रजापति के जमाने तक ये कहीं न कहीं एक काले धन का, काले कारोबार का एक बहुत व्यापक हिस्सा हो चुका है। एक बात। दूसरी बात, आप इस चीज को देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल को बदलने की कवायद की, लेकिन गायत्री जी को वहीं के वहीं रखे हैं ये लोग। बुंदेलखंड में खनन माफिया की कारगुजारियों और विरोधियों के आरोपों पर हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन ना तो कोई सरकारी अधिकारी और ना ही कोई मंत्री इस मसले पर कुछ बोलने के लिए सामने आया। इस मामले पर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियां हालात पर चिंता जता रही हैं। चिंतित पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग भी हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बुंदेलखंड में हालात ऐसे ही बने रहे, अवैध खनन यूं ही होता रहा, तो बुंदेलखंड में भूजल संकट भी खड़ा हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत खेती बची है वो भी बर्बाद हो जाएगी। प्रकृति का जो सिस्टम था, पानी की एक ढलान था, वो सब आपने तहस नहस कर दिया। अब जो पानी गिरेगा अगर, तो वो सीधा उन गड्ढों में पहले जाएगा और उन गड्ढों के अंदर पता नहीं कितने जॉइंट होंगे, कितने खुले हुए जोड़ होंगे जिनके अंदर से पानी गायब हो जाएगा, जो कि वहाँ कभी नहीं मिलेगा। तो जो सूखा है वो और भयावह हो जाएगा। तस्वीर साफ है कि बुंदेलखंड में हालात भयावह हो चुके हैं। अगर खनन माफिया पर लगाम नहीं लगी तो बुंदेलखंड के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। बुंदेलखंड के किसान भले ही दाने दाने को मोहताज हों, लेकिन यहाँ के खनन माफिया रातों रात माला माल हो रहे हैं। यहाँ के पहाड़ काला सोना उगल रहे हैं। नदियों से बालू का अवैध खनन चरम पर है। जिन विभागों को यह खनन रोकने की जिम्मेदारी है, वह आंखों पे काली पट्टी बांधे हैं। वजह साफ है, इस काली कमाई में सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। कैमरामैन गिरीश चंद के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात पर लगाम लगाने की, माफिया पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी, कब माफिया पर लगाम लग पाएगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। पंजाब में बट रहा है मौत का वीजा। औरैया में थप्पड़ मारने वाला एसडीएम। चंडीगढ़ में बुजुर्गों से गुंडागर्दी। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। शिंजो अबे के वाराणसी दौरे की सबसे बड़ी कवरेज। खास मेजबान, खास मेहमान, खास खैर मकदम है। वाराणसी से दिनेश गौतम के साथ पल पल की खबर। जापान से आया मेरा दोस्त, लाइव इंडिया पर लगातार। 35 साल की वफादारी और सिला हक को मोहताज। लाइव इंडिया हेल्पलाइन ने दिलाई पेंशन। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी चना मसाले का कमाल।